जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जिन बच्चों के 27 मार्च के पेपर हैं वो पूरी तरीके से जान लगा दें और वो सुबह 8 बजे जुड़िए प्रतिदिन 50 प्रश्नों के मॉडल पेपर को सॉल्व करने के लिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उतना ही धमाकेदार है जितनी आपको आवश्यकता है। निम्न में किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? ऑप्शन है केपलर, गैलीलियो, न्यूटन और कोपरनिकस। तो फ्रेंड्स, यदि इसमें आपने पढ़ा होगा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो भाई यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और इसका थर्ड लॉ जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। किसका? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब कोई औरत कुएं से पानी काढ़ती है तो डोरी टूटने की संभावना होती है। तो आप बिल्कुल टेंशन में मत लीजिए, यदि डोरी टूट जाएगी तो वह इंसान कुएं के बाहर गिरेगा। बात समझ रहे हैं? अब हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स केपलर की। तो केपलर ने ग्रहों के संबंध में नियम दिया था और उसने 3 नियम दिया था। समझ रहे? इसके 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला नियम यह है, केपलर ने यह बताया था, इसने यह बताया कि जो ग्रह हैं वे सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यदि यहाँ पर हम एक सन बना दें, सन, आग निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो इसके चारों ओर जो ग्रह होते हैं वो कुछ इस आकार का, इलिप्स के आकार का, यानी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में क्या करते हैं, वो मूव करते रहते हैं। समझ रहे हैं? और सेकेंड रूल इसने यह बताया था, कहा कि ग्रहों की जो क्षेत्रीय चाल क्या होती है, नियत होती है। इसने क्या बोला कि जो चाल होती है वो क्या होती है, नियत होती है। किसकी? ग्रहों की। उसने यह बताया कि जो ग्रह होते हैं वो समान समय में समान दूरी तय करते हैं, इसीलिए रात दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी याद रखिएगा। तो इसने बहुत बड़ा चीज को सॉल्व किया था। और सेकेंड रूल इसने क्या दिया था, परिक्रमण काल का नियम। जो करा परिक्रमण काल का नियम, परिक्रमण काल का नियम होता क्या है, उसने बोला कि परिक्रमण काल का स्क्वायर अगर उसके अक्ष के द्वितीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात परिक्रमा काल टी प्रोपोर्शनल क्या होगा आपका यहाँ पर, ये ए क्यूब। इसको भी आप लोग जानते रहिए। अब फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग गैलीलियो के विषय में। यदि फ्रेंड्स हम लोग बात करें तो इसने जड़त्व का नियम दिया था। किसका नियम? जड़त्व का नियम गैलीलियो ने दिया था। इनर्शिया, जड़त्व का नियम। अब फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे किसका? कोपरनिकस का। तो कोपरनिकस ने यह बताया कि सूर्य का चक्कर, यानी कि जितने भी ग्रह हैं वो सभी तारे, यानी सूर्य को एक इसने तारा बताया, वो सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। चक्कर रहेगा यहां पर, ये लगाते हैं। तो हम लोग मूव करेंगे, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा फास्ट करते हैं। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है। फ्रेंड्स साबुन को बनाने के लिए साबुनीकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाएगा। हाँ, यदि यदि यहाँ पर बात करें हम लोग जल अपघटन की, जल अपघटन फ्रेंड्स इसे समझते हैं, जैसे कोई लवण है, लवण को जल में डाला गया, जल में डाला गया, तो लवण के धन आयन और इस साइड क्या होंगे, ऋण आयन होंगे। और ये अपना जो जल है, जल का इधर क्या होगा, ऋण आयन। इधर क्या होगा आपका, धन आयन। समझेंगे बातों को? यानी कि सॉरी, जब किसी लवण को जल में डाला जाता है तो लवण का धन आयन जल के ऋण आयन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है, याद रखेंगे। और लवण का ऋण आयन जल के धन आयन से क्या करता है, यह रिएक्शन करता है। यही क्या होता है, यही जल का अपघटन कहलाता है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करा, निम्न में कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है, यानी उसमें कोई भी मिश्रण नहीं है।
तो पहला ऑप्शन दिया है स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज और तांबा। तो फ्रेंड्स आपका जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है वो होने वाला है तांबा। फ्रेंड्स ये जो तांबा होता है वह 1024 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, स्पेल्ट हो जाता है, यानी पिघल जाता है। इसका सबसे ज्यादा उपयोग बिजली उद्योग में किया जाता है, बिजली उद्योग में किया जाता है, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स तांबे की खोज सबसे पहले हुई थी। और फ्रेंड्स इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा तांबा राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। सीधा सवाल कि सबसे ज्यादा राजस्थान का सबसे ज्यादा ये तांबा कहाँ पाया जाता है, आप क्या बताएंगे, राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है। फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग स्टील की। तो फ्रेंड्स ये जो स्टील है, स्टील में आपका क्या रहता है, निकिल रहता है और क्रोमियम रहता है, प्लस क्या रहेगा आपका, साधारण स्टील रहेगा। क्या रहेगा आपका, साधारण स्टील रहेगा। फ्रेंड्स इस स्टील में क्या होता है कि इसमें संक्षारण नहीं होता है। अब संक्षारण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इस पर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव यानी ऑक्सीडेशन अभिक्रिया नहीं होती है, इसमें जंग नहीं लगता है। फ्रेंड्स बात करेंगे फ्रेंड्स पीतल की। तो फ्रेंड्स पीतल को ब्रास कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रास कहते हैं। और पीतल में भी जंग नहीं लगती फ्रेंड्स। और ये जो पीतल होता है फ्रेंड्स आपका, ये कॉपर, किसका, कॉपर और प्लस जिंक का क्या होता है, मिश्रण होता है, समझ रहे हैं। जिंक आपका फ्रेंड्स यहाँ पर 36% होता है और आपका कॉपर क्या होता है आपका यहाँ पर ये 64% होता है। इसे भी आप लोग जानते रहे फ्रेंड्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे यही पूछ लेगा कि पीतल किसका मिश्रण है, आप क्या बताएंगे, कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो फ्रेंड्स जरा ध्यान देंगे, कुछ ज्ञान रोधी बातें यानी ज्ञान आपकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पर बताऊंगा यार। जो क्लास चलाता हूँ ना काफी ओरिएंटेड चलती है वो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम लोग कॉपर है और यहाँ पर जिंक है, इसमें क्या मिलाते हैं हम लोग, टीन, ये से क्या मिलाते हैं, टीन मिला दे। तो फ्रेंड्स ये होता है गन मेटल। क्या होता है, गन मेटल, गन मेटल। जरा ध्यान देंगे फ्रेंड्स, किसी भी एलिमेंट में यदि आप टीन को मिलाएंगे ना, यस टीन को, क्या होता है, वो टफनेस हो जाता है। क्या होता है, वो टफनेस हो जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जरा याद रखेंगे, यदि यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, यदि कॉपर और जिंक में क्या मिला दे हम लोग, यहाँ पर ये निकेल मिला दे, क्या मिला दे, निकेल मिला दे, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसको जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, जर्मन सिल्वर कहते हैं। अब फ्रेंड्स ये सभी दोनों का उपयोग रक्षा क्षेत्र में किया जाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आप लोगों को याद रखना होगा फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, यदि बात करेंगे हम लोग ब्रांच की, तो फ्रेंड्स इस ब्रांच को जानते हैं, ये तो इंग्लिश नाम हुआ है, हिंदी में इसे कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसको कांसा कहते हैं। इसे आप लोग जानते रहिए। और फ्रेंड्स ये जो कांसा होता है ना यार, इसमें कुछ नहीं होता, इसमें कापर होता है और रांगा होता है। क्या होता है इसका, रांगा होता है। तो जो बच्चे न्यू हैं और जिनको वर्दी पहनना है ना, वो जोड़े आर्मी क्राउन के साथ, एकदम खतरनाक क्लास मिलेगी। निम्न में दिए गए धातु में तांबे की मात्रा अधिक होती है। अखरा किसमें, तांबे की मात्रा। तो फ्रेंड्स अभी मैंने बताया इस कांसा में क्या होता है आपका, तांबा, यानी कॉपर को तांबा कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, ये क्या होता है भाई, यहाँ पर रांगा होता है। रांगा क्या है, थोड़ा सा सॉफ्ट धातु है, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पर कॉपर की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है यहाँ पर, ये अधिक होती है यानी मैक्सिमम होती है। रांगा की मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स, वह कम होती है। अब कितना होती है फ्रेंड्स, इसकी मात्रा फ्रेंड्स 80% के एबव होता है, इसका 20% से क्या होता है, लेस देन होता है। अब पीतल के विषय में अभी हमने बताया कि जो पीतल होता है ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है। कॉपर आपका 64% होता है, जिंक क्या होता है आपका 36% होता है। अब हमने गन मेटल देखिए पहले ही बता दिया था कि ये जो आपका पीतल है, कि पीतल क्या है आपका, कॉपर है और जिंक है, और इसमें सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, कॉपर है और क्या आपका जिंक है, इसमें क्या मिला देंगे आप लोग, यस टीन मिला देंगे। क्या मिला देंगे, टीन। तो क्या बनेगा आपका गन मेटल। गन यानी जो बंदूक वगैरह, बंदूक के जो नली और कुंदा जो बना होता है ना गन का, वह गन मेटल का बना होता है, समझ रहे हैं, गन मेटल का। अब इसमें अब फिर मैंने क्या था, पीतल में यानी कॉपर और किसमें, ये जिंक में क्या मिला दिया आप लोग, निकल मिला दिया, निकल। तो क्या बन जाएगा, ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। आप लोग परेशान मत रहिए, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ एजुकेशन से। चलिए आगे पढ़ेंगे, करा है कि कल्पक्कम क्यों प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स यह परमाणु परियोजना के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, परमाणु परियोजना के लिए कल्पक्कम
प्रसिद्ध है डीजल इंजन के लिए वाराणसी, यानी पहले डीएलडब्ल्यू था, अब बीएलडब्ल्यू हो गया है। अब क्या हो गया है? बीएलडब्ल्यू, बनारस लोको वर्क्स। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए आप लोगों का, अब बताइए, श्रीहरिकोटा, क्या श्रीहरिकोटा फेमस है? श्रीहरिकोटा। अब फ्रेंड्स यह है कहाँ? यह बंगलुरु में है। कहाँ है ये? यह आपका बंगलुरु में है, बंगलुरु में है। इसकी स्थापना फ्रेंड्स बात करेंगे तो यह 1969 में हुआ था। आगे चलेंगे। हाँ हाँ, अकरा बॉलीवुड के लिए, बॉलीवुड के लिए भाई अपना मुंबई है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए। स्टील को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो फ्रेंड्स स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा मिलता है। किसकी? कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। स्टील में जंग नहीं लगता है, याद रखिए स्टील में जंग नहीं लगता है। और बात करेंगे हम लोग क्रोमियम की, तो फ्रेंड्स स्टील में आप लोग क्रोमियम को यदि मिलाएंगे तो क्या होता है? थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है और मजबूती मिलती है इसमें। क्या होती है इसमें? मजबूती मिलती है और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने का कोई चांस नहीं बनता। चलिए मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, यानी पालने रहेगा यहाँ पर, रेशम के कीड़े को पालने को क्या कहते हैं? यानी एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह तो किसी न किसी जगह में दिखाई दे ही जाएगा आप लोगों को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कल्चर उपयोग होते हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर यदि रेशम के कीड़े शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं उन्हें फ्रेंड्स सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। अब फ्रेंड्स यदि हम लोग बात करेंगे एपी कल्चर की, तो फ्रेंड्स एपी कल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। क्या होता है आपका यहाँ पर? मधुमक्खी पालन होता है। ये क्या होता है आपका? मधुमक्खी पालन होता है, एपी कल्चर। बात करेंगे पीसी कल्चर की, वही मछली पालन। आप लोग मछली बहुत खाते हैं फ्रेंड्स। मछली के लीवर में क्या होता है? एक ऑयल पाया जाता है जिसमें विटामिन डी पाई जाती है, और मछली खाने से आप लोग समझ रहे हैं आंख की रोशनी आपकी बढ़ेगी। इसे आप लोग जानते रहिए। जो बच्चे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे फ्रेंड्स। और जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, देखिए ना, देखिए आप लोगों के लिए एक प्लान है आर्मी ग्राउंड से भाई कि सब 27 मार्च तक कंटिन्यू मॉर्निंग में सुबह आपको प्रैक्टिस पेपर ही कराए जाएंगे और सभी सेट के पीडीएफ आप लोगों को बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। ठीक है, उसके लिए आप लोग टेलीग्राम से जुड़े या एक नंबर है 8799191206 पर भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग मूव करेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि इंटरेस्टेड क्वेश्चन, पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड, कीवी, बाज, बत्तख। तो फ्रेंड्स बात करेंगे पीछे की ओर, फ्रेंड्स हमिंग बर्ड उड़ता है। कौन? हमिंग बर्ड। फ्रेंड्स यह पूरे वर्ल्ड की, पूरे पृथ्वी की सबसे छोटी पक्षी है। अब इसके विषय में रोचक चीजें बताऊंगा मैं। सबसे छोटी पक्षी है। और फ्रेंड्स इसकी जो साइज है, इसकी लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? वह है 2 से 5 सेंटीमीटर, यानी 1 इंच से भी कम हो गया। वजन की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वजन की बात करेंगे तो यह 2 से 3 ग्राम। वाह फ्रेंड्स, क्या है? यह सिर्फ 2 से 3 ग्राम ही इसका वजन है। ठीक है, यह पीछे की ओर भी उड़ने वाला पक्षी है। पीछे आगे दोनों उड़ती है, लेकिन मैक्सिमम चांस में वह पीछे उड़ती है। चलिए मूव करेंगे हम लोग। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथियों का निर्माण किस ऊतक में होता है? संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक, उपकला ऊतक, तंत्रिका ऊतक। तो सही जवाब क्या होगा आपका? उपकला ऊतक में ग्रंथियों का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जिन बच्चों के आंखों में सपने हैं ना फ्रेंड्स, वो सपने उन्हें सोने नहीं देंगे 27 मार्च तक, और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए वो रात दिन एक कर देगा बंदा। सिंकोना पादप के किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है? सब फ्रेंड्स सिंकोना कुनैन क्या है ना, यह एक मलेरिया की दवा है। मलेरिया की क्या है? मलेरिया की दवा है। मलेरिया जब मच्छर जब काट लेता है, मादा मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग होता है। वह पौधे के छाल से प्राप्त होता है। किससे? पौधे के छाल से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप लोग नोट्स बनाते रहिए मेरे साथ, चलिए एकदम रुकना मना है। कांसा किस धातु का मिश्रण है? कांसा किस धातु का मिश्रण है? देखिए देखिए ना, आप लोगों के मेटलर्जी से क्वेश्चंस को बना लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस जो है ना
बार बार आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें टीन रहेगा, हाँ टीन है का तांबा, और क्या रहेगा आपका टीन। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। 12 कह रहा फलों फलों के रस के परीक्षण के में किस रसायन का उपयोग होता है? सोडियम बेंजोनेट कहीं दिख रहा है? आप कहेंगे हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी में क्या है? यह सोडियम बेंजोनेट यानी फलों के रस, यानी आम का फल, अंगूर का फल, सेब का फल, जितने भी आपके फल हैं उनके रसों को सही सही रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है। नमक NaCl सोडियम क्लोराइड क्या है फ्रेंड्स? यह आपका NaCl है, यह नमक है जो हम लोग भोज्य पदार्थ यानी खाने में यूज करते हैं फ्रेंड्स। और इसका NaCl का उपयोग फर्टिलाइजर यानी खाद में भी किया जाता है, इसे भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड्स। ये जो आपका NaCl है यह समुद्र से प्राप्त होता है। समुद्र में एक शैवाल होता है, उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर लेमुनेरिया नामक शैवाल है। लेमोनेरिया नामक शैवाल से क्या होती है? नमक की प्राप्ति होती है। बात करेंगे फ्रेंड्स कैल्शियम सल्फेट की, तो फ्रेंड्स इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं, समझ रहे हैं? इसका उपयोग आपका हड्डी वगैरह कहीं टूट गया, गला वगैरह में कहीं चोट आ गई तो उसको प्लास्टर वगैरह करने के लिए कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। चलिए मूव करेंगे हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा भारत में कितनी आवर्ती का प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यह जेई के एग्जाम में पूछा है। क्या कहेंगे आप? 50 वोल्ट। चलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक देखेंगे। यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ से सवाल फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बना सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। पहले चुंबक को समझेंगे फ्रेंड्स। चुंबक क्या होता है? यह चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक टेम्पररी, जिसे अस्थाई कहते हैं फ्रेंड्स। अस्थाई चुंबक क्या होते हैं? ये नर्म लोहे के बने होते हैं। किसके? ये नर्म लोहे के बने होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं जो कान वगैरह में आप लोग माइक वगैरह नहीं है, जो ब्लूटूथ वगैरह गाना वगैरह सुनते हैं आप लोग, समझ रहे हैं? कुछ समय के बाद उनके साउंड आवाज कम होना शुरू हो जाते हैं। और फ्रेंड्स ये अस्थाई चुंबक क्या होते हैं? ये नर्म लोहे के बने होते हैं। सेकेंड बात करेंगे हम लोग अस्थाई चुंबक, इसे कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। तो फ्रेंड्स ये इस्पात के बने होते हैं। इस्पात समझ ही रहे हैं क्या है? यह मजबूत है। इसमें चुंबकीय धारण करने की क्षमता बहुत टफ होता है, लेकिन चुंबकीय क्षमता धीरे धीरे इसमें क्या होता है? इंटर करता है, लेकिन उसी हिसाब से क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? वह खत्म भी होता है। बात समझ रहे हैं? और चुंबकीय बल को डोमेन से ज्ञात करता है। डोमेन से क्या करता है? डोमेन एक इसका यूनिट है, उससे क्या करते हैं? इसको मापते हैं। और चुंबक का चुंबकीय गुण समझ रहे हैं? इसको घिसने से, पीटने से और गर्म करने से, यानी घिसने से और क्या करते हैं? पीटने से और क्या बताएं? गर्म करने से। किसको? चुंबक को। क्या होता है? तो चुंबकीय जो गुण होता है क्या होता है? वह समाप्त हो जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो यदि जो मैग्नेट है जिसके इसके दो क्या होते हैं? पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल, सेकंड क्या होता है? साउथ पोल होता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में इंटर करती हैं, समझ रहे हैं? इस प्रकार से क्या करती हैं? ये कुछ इस प्रकार से एक आवरण बनाती हैं फ्रेंड्स। और चुंबक के मध्य में चुंबकीय बल क्या होता है फ्रेंड्स? ये शून्य होता है। चुंबक के ध्रुवों को कभी भी नहीं बांट सकते फ्रेंड्स। यदि कोई यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्या है? लंबा चुंबक है, 10 सेंटीमीटर क्या है? आपका लंबा चुंबक है, और आपने इसको बीच में ब्रेक कर दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर वह छोटे छोटे चुंबक बन जाएंगे। फिर उसमें क्या होगा? उसमें नॉर्थ और साउथ फिर से पोल बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या? टेस्ला है। क्या आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका परम सत्य क्या होगा? जवाब होगा। फ्रेंड्स बात करेंगे वेबर की फ्रेंड्स, तो यह चुंबकीय प्रवाह का मात्रक क्या है? यह चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। यह चुंबकीय प्रवाह का मात्रक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए ना, यहाँ पर क्लासेस जो है आप लोगों को 8 बजे मिलेंगे, और आप लोगों को यदि वर्दी चाहिए तो आप लोग जुड़िए 8 बजे। चलिए हम लोग मूव करेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। प्लाज्मा में जल का परसेंट। फ्रेंड्स पहले प्लाज्मा समझते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स ये प्लाज्मा क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। एक तरल पदार्थ जो किसमें? आपके ब्लड में पाया जाता है। ब्लड में। अब ब्लड में कितना परसेंट पाया जाता है? तो कहेंगे सर 55%। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स। प्लाज्मा जल में 55% पाया जाता है। और इसका और जो प्लाज्मा है ना, ये जो प्लाज्मा आपका है ना, ये कौन क्या है आपका? यहाँ पर ये प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में आपका क्या है? 95%, 90 से 95%, यानी 90% मानिए आप लोग, 90% क्या होता है आपका फ्रेंड्स? यहाँ पर पानी होता है।
क्या होता है, 90% पानी होता है। और प्लाज्मा का कार्य क्या होता है, जो आपके शरीर में बेकार पदार्थ, जो खराब पदार्थ नहीं होते हैं, उनको योनि के पास लाता है, ये समझ रहे हैं? चलिए, तो 90% क्या होगा, इसमें पानी होता है। चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। लंदन किस नदी के किनारे बसा है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्स नदी के किनारे, किसके नदी के किनारे फ्रेंड्स? टेम्स के किनारे लंदन बसा है। बात करेंगे हम लोग बर्लिन की, तो आपका जो ये बर्लिन है, ये स्प्री नदी के किनारे, कहाँ फ्रेंड्स? ये स्प्री नदी के किनारे स्प्री बसा है। यमुना की बात करेंगे, यमुना के किनारे भारत की राजधानी दिल्ली बसी है। और क्या बसा है? और वहीं प्रेम की निशानी आगरा, आगरा में जो ताजमहल है, जो शाहजहां ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए बनाया था भैया, आगरा। ये क्या है आपका यहाँ पर, ये सभी यमुना नदी किनारे बसे हैं। बात करें गोदावरी, गोदावरी फ्रेंड्स, ये हाँ, गोदावरी की बात करेंगे तो फ्रेंड्स ये एक आपका महाराष्ट्र का क्या है, ये महाराष्ट्र का एक सिटी है, उसका क्या नाम है? नासिक। क्या नाम है? नासिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि नासिक किसके किनारे बसा है, क्या पता है हम लोग? गोदावरी नदी के किनारे बसा है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि हम लोग बात करेंगे, कह रहा है कि भारत में नोबेल पुरस्कार, तो फ्रेंड्स प्रथम भारत में, यानी भारतीय जो है, प्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। कब मिला फ्रेंड्स? या 1913 ईस्वी में मिला। और कहाँ मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला इनको। और इनकी एक रचना थी क्या? गीतांजलि। गीतांजलि के ऊपर क्या हुआ, इनको भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। फ्रेंड्स बात करेंगे मदर टेरेसा, तो इनको भी मिला था, और इनको शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में फ्रेंड्स? शांति के क्षेत्र में मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। कब मिला था? तो 1979, ये भी हाल फिलहाल में 1979 में मदर टेरेसा को शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और फ्रेंड्स बात करेंगे हम लोग किसको? अमर्त्य सेन। फ्रेंड्स अमर्त्य सेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब इनको भी अभी हाल फिलहाल मिला है, 1998 मिला। कब? 1998 में। डेट पूछा है तीनों का, याद रखेंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला था, 1913। अमर सेन को मिला था तो बताएंगे 1998। मदर टेरेसा पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 1979। चलेंगे, मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। करा ताजमहल किसने बनवाया था फ्रेंड्स? शाहजहां ने बनवाया था, अभी बात हुआ। अब फ्रेंड्स ये बाबर का पुत्र कौन था? हुमायूं था। और बाबर की एक पुत्री थी, उसका नाम क्या था? गुलबदन बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बेगम। जब बाबर के ही दोनों पुत्र हैं, तो क्या गुलबदन बेगम और हुमायूं क्या हो गए? दोनों भाई बहन हो गए। तो गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायूं की जीवनी लिखी थी, उसका नाम क्या था? हुमायूं नामा। पूछ लेता है आप लोगों से इसको भाई, बाप रे बाप, एकदम पढ़ाई जबरदस्त रखिए, जानते रहिए आप लोग। और ये अकबर ने क्या किया था? एक नए नगर की स्थापित किया था, उसका क्या नाम था? दीनपना। दीनपना, सॉरी, हुमायूं ने एक नए नगर की स्थापना किया था, क्या? दीनपना। और क्या हुआ था? इसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर क्या होती? हुमायूं की मृत्यु भी हो गई थी। अकबर ने क्या किया था फ्रेंड्स? अकबर ने ये इलाहाबाद का किला बनवाया था। कहाँ का? इलाहाबाद फ्रेंड्स अब प्रयागराज हो गया है। प्रयागराज का किला। चलिए मूव करते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? थार तो अपने हिंदुस्तान में है भाई, राजस्थान का थार। तो क्या होगा आंसर आपका? क्या होगा सही? सही जवाब क्या होगा आपका? भारत। थार मरुस्थल कहां स्थित है? भारत। अब चीन और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है। कौन है? गोबी रेगिस्तान। चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। करा राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? देखिए अभी तक जो राज्यसभा होती है फ्रेंड्स, ये कभी भंग नहीं होती है, ये ऊपरी सदन होती है।
ऊपरी सदन इसे कहा जाता है। यह कभी भंग नहीं होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। और फ्रेंड्स इसके सदस्यों की जो कार्यकाल होती है फ्रेंड्स वह 6 वर्ष की होती है। ठीक है, 6 वर्ष की होती है और इनकी नियुक्ति कम से कम 35 वर्ष आपका होना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें सदस्य 245 हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 5 ऐड कर दीजिए तो क्या बताएंगे आप लोग? 250। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? परम सत्य जवाब होगा। हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो फ्रेंड्स मरुस्थल सबसे बड़ा क्या है आपका? यहाँ पर सहारा है। कौन है? सहारा है। ये फ्रेंड्स कहाँ है? यह दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है ये? दक्षिण अफ्रीका में है। बात करेंगे थार का। थार अभी में रहता है, भारत के राजस्थान में है। और फ्रेंड्स अभी बात करेंगे हम लोग, अभी हमने इसका बात करते गोभी का। गोभी कहाँ है? गोभी आपकी चीन में है और क्या है? मंगोलिया में है। फ्रेंड्स इसकी बहुत बड़ी खासियत है गोभी की। क्या है कि फ्रेंड्स यह विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ये विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान, इसे याद रखेंगे आप लोग। यदि आपको थोड़ा सा भी सेशन अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर देना भूल के भी, दिल नहीं होगा तो, अगर प्यार होगी तो अनिवार्य कर दीजिएगा। विश्व का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन है? गोभी, मंगोलिया। रात में टेम्परेचर फ्रेंड्स -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है, तो आप उम्मीद लगा सकते हैं अब कि कितना ठंडी वहां पर पड़ रही है। बाप रे बाप। चलिए हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बने रहिए आप लोग। कह रहा है कि वायुमंडल की निचली परत फ्रेंड्स, सबसे पहली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। पृथ्वी से 8 किलोमीटर तक ऊंचाई इसकी मानी जाती है। इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। बिजली चमकना, बारिश होना, यानी कि बिजली का चमकना, बारिश होना, तूफान आना, यानी जितने भी प्रक्रियाएं हलचल होती हैं क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, आयन मंडल में क्या होता है आपका? आपका रेडियो का प्रसार होता है। सब जितने भी आपके फोन मोबाइल काम करते हैं आयन मंडल में ही कार्य करते हैं, यानी रेडियो या दूरदर्शन का प्रसार किसमें होता है? आयन मंडल माने आयन मंडल में होता है रेडियो प्रसार। चलिए इसके भी विषय में जानते रहेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स बात करें समताप मंडल, इसमें हवाई जहाज उड़ाया जाता है। इसमें कोई हलचल नहीं होता, कोई हलचल नहीं होता है। मौसम शांत होता है, टेम्परेचर शांत होता है, इसमें कोई हलचल नहीं होता है। तो फ्रेंड्स और जरा ध्यान देंगे, ये आपका आयन मंडल हो गया, यह क्या है आपका? यह समताप मंडल हो गया। तो दोनों के बीच में ओवरलैप करते हुए एक और मंडल है। कोई बताएगा क्या? बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि सर कौन सा मंडल है जहां पर क्या होती है? ओजोन परत। इसे क्या कहते हैं आप? ओजोन परत। भा, भाई साहब ओजोन क्या है? यह जीवन रक्षक है। जीवन रक्षक है, क्योंकि आप जानते हैं जो सूर्य है ना, सूर्य में हाइड्रोजन पाया जाता है। H2 हाइड्रोजन जब फ्यूजन विक्रिया होता है हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो काफी खतरनाक रेस, किरणें, पराबैंगनी किरणें, सभी किरणें क्या होती है जब पृथ्वी पर आने लगती हैं तो इनको ओजोन परत क्या करता है? फिल्टर करता है। इनको छान कर क्या करता है? पृथ्वी के ऊपर क्या करता है? पृथ्वी पर क्या करता है? भेजता है, जिससे हमें चर्म रोग वगैरह कुछ भी नहीं होता है। इसे आप लोग जानते रहिए। ओजोन को डाप्सन से मापते हैं। किससे? डाप्सन से मापते हैं। इसकी यूनिट है। पूछ लेता है कि ओजोन की इकाई क्या है या डाप्सन किसकी इकाई है, तो क्या बताएंगे आप लोग? ओजोन की है। चलेंगे मूव करेंगे। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? देखें ना फ्रेंड्स, आप लोगों का जो क्वेश्चंस का कलेक्शन है ना भाई, वो एकदम खतरनाक है। यहाँ से सभी क्वेश्चंस आपके बनेंगे, इसे आप लोग जानते रहिए। फ्रेंड्स सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? आपका शुक्र है। क्या बताएंगे आप लोग? शुक्र है। ये आपका मंगल ग्रह पे क्या है? मीथेन गैस है, CH4 है, इसीलिए क्या है यहाँ पर जीवन की संभावना बनाई गई है। समझ रहे हैं? और शनि का एक उपग्रह है टाइटन है, जो कि सबसे बड़ा है। चलेंगे। और जो बुध है सूर्य के करीब सबसे सबसे करीब है। समझ रहे हैं? लेकिन यह ठंडा है, रात में बहुत ठंडी पड़ती है।
बुद्ध ग्रह पे मत जाइएगा। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, तो कहेंगे सर अकबर ने चलाया। किसने? अकबर ने दीन ए इलाही नए धर्म को चलाया था। चलेंगे, मूव करेंगे, हम लोग ज्यादा बात नहीं करेंगे वरना इसमें भी हो सकता था, काफी चीजों को बताने की बातें थी। हम लोग आगे चलेंगे। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कहेंगे सर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक भी आप लोग याद रख लेंगे, मित्र पर गमछा झार, गमछा झार, इसे आप लोग याद रहेंगे। ये मिजोरम, त्रिपुरा, ये पर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये क्या आपका झारखंड। देखेंगे आप लोग 2 2 4 3 7 1 8, ठीक है। तो कितने भाई 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस, भाई रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखा था। किसने? तुलसीदास ने। अब वेद व्यास ने क्या फ्रेंड्स महाभारत लिखे हैं। ये क्या महाभारत। कुमार शाकुंतलम के लेखक कालिदास। देखिए ना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके विषय में जानते रहिए। चलेंगे हम लोग आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप कहेंगे सर राष्ट्रीय पशु तो इसमें बाघ है। क्या है आपका? बाघ है। ऑप्शन नहीं दिया है कि सही क्या है, सही जवाब क्या होगा आपका? बाघ होगा। क्या होगा? बाघ। राष्ट्रीय पशु क्या आपका? बाघ है। इसे आप लोग जानते रहिए। कंप्यूटर का दिमाग फ्रेंड्स सीपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या कहते हैं आप इसे? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर क्या होता है? ये दिमाग होता है, या क्या चीजों को, डाटा को, आंकड़े को क्या करता है? प्रोसेस करता है। सॉफ्टवेयर ये अंदर वाली बात है, इसे आप छू नहीं सकते। कीबोर्ड से कोई भी इनपुट, कोई भी मैटर क्या करते हैं आप? ऑर्डर करते हैं या इनपुट आप करेंगे। माउस भी क्या है? माउस भी एक आपका इनपुट डिवाइस है। चलेंगे हम लोग मैथ्स की दुनिया में। मैथ्स बिल्कुल एकदम खतरनाक चलेगी। हाँ, पहला क्वेश्चन देखिए ना, मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना आपको 15 में 15 लेना है, क्योंकि मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ। आप लोगों को एकदम धमाकेदार तरीके से चीजों को मैं बताऊंगा। खास तौर से उन सभी बच्चों के लिए जो बच्चे न्यू हैं, भाग रहे हैं, भागिए मत। और मैथ अब वो चीजें चली गई कि 10 का 5% क्या होगा भाई, वो सब चली गई। थोड़ा सा लेवल को अच्छे लेवल पे हम लोग देखेंगे। और आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों के दिमाग में पूरा एंटर करा दूंगा भाई। तो जो सिक्कों का अनुपात है वह कह रहा है 8 है, 1 है और 5 है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जब जो सिक्कों का प्रकार है, कह रहा है कि 1 रुपया के हैं, और कह रहा है 2 रुपए के हैं, और कह रहा है 5 रुपए के हैं। यही तो है। अब देखेंगे, ये सिक्कों का प्रकार है, इस अनुपात में सिक्कों की संख्या है, इनकी संख्या है। अब ऐसे समझेंगे, कह रहा 1 रुपया के 8 सिक्का, तो कहेंगे सर 8 रुपया बना, क्योंकि कह रहा है कुल रुपया कितने हैं? कुल रुपया 420 है। कह रहा है ये 1 रुपया के 8 सिक्का, तो 8 ही रुपया न बनेगा भाई साहब। अगली बात, और कह रहा है 2 रुपए के एक मैंने एक ही सिक्का है 2 रुपए का, तो 2 ही रुपया बनेगा। बिल्कुल कहेंगे सर 2 रुपया बनेगा। आगे देखेंगे, कह रहा 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? 5 सिक्के हैं। तो जब 5 रुपए के 5 सिक्के तो कितने होंगे? 5 25 25 रुपए होगा। क्या होगा आपका? 25 रुपया होगा। अब कुल रुपया कितना दिया है? रुपया कहेंगे सर रुपया तो 420 दिया है। अब इसको ऐड करेंगे, 25 8 33 दो क्या होगा आपका? 35। यानी 35 यूनिट की जो वैल्यू है फ्रेंड्स, वह क्या है आपका? 420 है। तो एक यूनिट की वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो 420 में क्या करेंगे? 35 का भाग देंगे, 7 छक्के 42 0, 7 पचे 35, 5 से भाग देंगे तो 12 पंजे क्या होता है? 60। यानी एक यूनिट की वैल्यू फ्रेंड्स आपने क्या ज्ञात कर लिया? 12 ज्ञात कर लिया। आपसे कह रहा है 5 रुपए के कुल कितने थैले में 5 ही कितने सिक्के हैं? तो 5 का अनुपात क्या है? 5 का अनुपात 5 है। यानी कि जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 5 माने 5 है। तो कितने रुपए हुए? 5 गुने 5, 1 मिनट। कह रहा 5 रुपए के एक यहाँ पर है 5 है, ठीक है। और एक अनुपात का मान क्या निकाला आपने? 12। तो 5 गुने क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर 12 क्या होगा? 12 पंजे आपका 60। चीजों को समझेंगे जरा। यहाँ पर यह कह रहा है कि
5 के कुल कितने सिक्के हैं? तो 5 रुपए के सिक्के कितने क्या है आपके 5 के अनुपात में ना, ये जो 5 रुपए के सिक्के 5 ही है ना भाई। एक अनुपात का मान क्या निकला अपने 12। जब 1:12 होगा तो 5 अनुपात का क्या मान होगा? करेंगे 12 पंजे 60, यानी सिक्के कितने हैं आपके? पूरा 60 सिक्के। ऑप्शन नंबर सी। मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोई जान नहीं है, बस बने रहिए। कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30% तथा 20% के समतुल्य एक छूट कितने परसेंट के बराबर होगा? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में बार बार आया हुआ है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 2 छूट दिया जाए और 2 छूट के बदले एक ही छूट दिया जाए, तो उसका समतुल्य बट्टा क्या होगा? यह उसका फार्मूला क्या होता है? x प्लस वाई माइनस क्या होगा आपका? एक्स वाई अपान क्या होगा आपका? 100। ठीक है, तो अब ये 30 20 क्या होंगे? 30 और 20 यहाँ पर ऐड करेंगे, 30 और 20 माइनस क्या होगा? दोनों का गुना करेंगे, अगर 30 गुने 20 अपान 100 हो जाएगा। यहाँ पर 2 जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर 30 20 क्या होगा आपका? यहाँ पर 50 माइनस करेंगे, 6 घटा देंगे, क्या बचेगा आपका? यहाँ पर 44%। ऑप्शन नंबर सी विल बी क्या होगा आपका? राइट जवाब होगा। फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे आज का अगला क्वेश्चन। 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का साधारण ब्याज का अंतर 40 रुपया है। मूलधन ब्याज देखिए ना, इसको तो आप लोगों को याद कर लेना होगा, क्योंकि ये इस क्वेश्चंस को सब लोग इसलिए कराते हैं क्योंकि ये रॉयल चीज है और हर एग्जाम में आता है और ये पैटर्न लेवल है, इसमें कुछ दिमाग लगाना आप लोगों को नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल भी कहीं से दिमाग नहीं लगाना है भाई, यह बिल्कुल पैटर्न लेवल ही सवाल होता है। इसमें आप लोगों को क्या करना होता है? डिफरेंट डी बराबर क्या होता है? डिफरेंट डी बराबर क्या होता है? ये होता है पी आर स्क्वायर अपन होता है ये 100 स्क्वायर। इसमें वैल्यू को पुट करेंगे आप लोग और वहां से मान निकाल लेंगे। तो ब्याजों का अंतर क्या दिया है? 40 रुपए दिया है। क्या दिया है? 40 रुपए उसका अंतर दिया है। कह रहा है पी प्रिंसिपल पूछ रहा है, पी को रहने दीजिए। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है? 4%, 4 का क्या? 4 चौके 16 हो जाएगा। अपन कर 100 स्क्वायर, 100 क्या हो? 10,000 हो जाएंगे। 1 2 3 4 यानी 1 लेके 40। अब ये इस साइड जाएगा, आ जाओ, तो क्या होगा आपका? 40 इधर रहेगा और यहाँ पर ये इधर आपका 10,000 हो जाएगा। और जब आप P बराबर करेंगे तो क्या होगा आपका? यहाँ पर 16 यहाँ चला जाएगा, क्या आएगा? 16 यहाँ चला जाएगा। 4 से भाग देंगे, 4 से 4 चौके 16, 4 से भाग देंगे 25 चौके 100 का 25, 2 जीरो इधर 1 जीरो इधर, तो क्या कहेंगे सर? 25 लिखकर 3 जीरो। कोई ऑप्शन है आपको? 25,000 ये क्या होगा आपका? प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर डी विल बी क्या होगा आपका? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग फ्रेंड्स आगे चलते हैं, मूव करते हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा सवाल है। कह रहा एक कक्षा में 2 सेक्शन है और कह रहा सेक्शन ए के 200 छात्रों का उत्तरीय परसेंट 80% तथा सेक्शन बी के 300 छात्रों का उत्तीर्ण परसेंट 70 है। तो दोनों विभागों का कुल उत्तीर्ण औसत परसेंट क्या होगा? क्वेश्चन से भागिए मत, क्वेश्चन में कुछ है नहीं, बस बनेगी, कितने प्यार से बता रहा हूं। कह रहा जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में मेरे दोस्त, मेरे शेरों 200 बच्चे हैं और इसमें कितने पास हुए? कह रहा है जो पास हुए हैं वो कितने? 80% पास हुए हैं। तो पास होने वालों की संख्या निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकालेंगे हम लोग? 200 का 80% क्या होगा? 80/100 होता है। 2 से 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल, क्या होगा? 8 दूना 16, क्या होगा? 160 बच्चे क्या हुए? सेक्शन ए में पास हुए। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर सेक्शन बी की। जब बात करेंगे तो सेक्शन बी में कितने बच्चे हैं? कहेंगे सर 300 बच्चे हैं। और सेक्शन बी में कितने पास हुए हैं? तो कहेंगे सर सेक्शन बी में तो पास हुए हैं आपके 70% पास हुए हैं। तो अब हम करेंगे कितने बच्चे पास हुए सेक्शन बी में? सेक्शन बी में 300 बच्चे हैं, 300 का 70% जब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? 70/100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 3 21 क्या होगा? 210 बच्चे क्या हुए? पास हुए। तो कह रहा दोनों विभाग में कुल छात्रों का उत्तीर्ण औसत परसेंटेज, तो भाई कुल कितने उत्तीर्ण हुए? तो अब हम लोग क्या करेंगे? 160 में 210 को ऐड करेंगे। जब हम लोग 210 को ऐड करेंगे, 200 300 370 हो जाएगा। क्या होगा? 370 बच्चे पास हुए हैं। और टोटल कितने में पास हुए हैं? तो कहेंगे सर जी ये 300 और 200 यानी 500 में पास हुए हैं। तो परसेंट पूछा है तो कहेंगे 100 पर कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये तो ये डबल जीरो से कैंसिल, 5 से भागेंगे, 5 7 35 बचेगा 2 हो जाएगा 20, 5 चौके 20, 74%। कोई ऑप्शन है? कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी तो है। इतना इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बस क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और बने रहिए।
एकदम मैं माइंड में एंटर कर दूंगा। कह रहा 90 पेन का क्रय मूल्य 60 किताबों के एक होंगे, विक्रय मूल्य के बराबर है। जब यहाँ विक्रय मूल्य सिक्रय मूल्य बराबर हो जाए ना, देखेंगे ऐसे तो टेक्निक इसका यह है, सब लोग ऐसे बताएंगे कि क्वेश्चन यही कह रहा है कि 90 का क्रय मूल्य, 90 का जो क्रय है कह रहा है 60 के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है। सवाल तो ऐसे लाएंगे। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब सीपी और एसपी का रेशियो जब क्या फाइंड करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो सीपी क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा और एसपी क्या होगा आपका यहाँ पर 90 हो जाएगा। इसे ऐसे समझेंगे कि किसी वस्तु को आपने 60 रुपए में खरीदा और वस्तु को बेच दिया कितने में, 90 रुपए में बेच दिया। लाभ कितने का हुआ, तो कहेंगे सर लाभ तो 30 रुपए का होगा। लाभ 30 रुपए का होगा, पूंजी कितना लगाया है, कहेंगे सर पूंजी तो 60 रुपए लगाया था मैंने। गुने क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब ये 30 दूना 60 क्या होगा 1/2, यानी 1/2 गुने क्या होगा आपका 100 हो जाएगा सीधे। जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे देखो क्या निकलेगा, 1/2 को भाग देंगे आ जाएगा 50%। सी क्या होगा आपका जवाब होगा। इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते थे डायरेक्ट। कैसे, जब कहे कि वस्तुओं का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य बराबर है ना, तो आप क्या करेंगे, दोनों का अंतर कर दीजिए। 90 60 का अंतर क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। 30 गुने क्या कर दे 100 कर दीजिए, और जो विक्रय मूल्य वाला वस्तु है उसी से भाग देंगे। विक्रय मूल्य क्या है 60, 60 है ना, 60 विक्रय मूल्य कर 60 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 60 नीचे आ जाएगा। देखें वही चीज तो आया। 30 कम में 30, 30 दूना 60, 100/2 क्या होगा 50। तो ये चीजें होती हैं, बने रहिए। यही चीज तो सिखाना है आप लोगों को, मेरे शेरों को यही चीज तो सीखना है। कह एक पिता अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है, 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगी पिता की वर्तमान आयु। अब कह रहा पिता तो वर्तमान में पिता 10 साल का तो होगा नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लेते हैं, यदि अपना फादर कितने साल का है 36 साल का है, तो कह रहा है उसका जो बेटा जो सन है इससे 26 साल छोटा है, तो उसमें 26 यदि हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाएगा वो 10 साल का आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 साल का हो जाएगा। यानी कि फादर कितने का है 36 साल का है, बेटा कितने साल का है 10 साल का है। अकॉर्डिंग टू आपको क्वेश्चन करा, क्वेश्चन 3 वर्ष बाद। फ्रेंड्स अब इसमें 3 वर्ष हम ऐड करेंगे तो 36 3 39 साल का ये हो जाएगा। इसमें जब हम करा ये भी 3 साल के बाद, भाई 3 साल के बाद ये भी तो बड़ा होगा। ये क्या होगा, तो 10 में जब 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, ये 13 साल निकल जाएगा। अब कर रहा है कि 3 साल बाद वो 3 गुना हो जाता है। कि तो फाइंड तो कर रहा है 13 3 39, 3 गुना तो बन रहा है। कि ये होती है चीजों को सॉल्व करने की, ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 क्या होगा आपका 36 वर्ष क्या होगा आपका, बिल्कुल परम सत्य जवाब हो जाएगा। फ्रेंड्स मूव करेंगे। एक कार किसी दूरी को 20 किमी प्रति घंटा के चाल से तय करती है तथा वापसी 30 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरी करता है, तो उसकी औसत ज्ञात करें। अब यहाँ पर होना चाहिए औसत चाल ज्ञात करें। ठीक है, अब इसका एक फार्मूला, ये भी पैटर्न पर सवाल होता है। ये क्या होता है, दो क्वेश्चन में क्या होता है x इंटू वाई, यानी अपान क्या होता है आपका x प्लस वाई, यानी दोनों चालों का गुणनफल गुणे 2 बटे दोनों चालों का योगफल। ये होगा 2 इंटू x क्या है आपका 20 है, y क्या है आपका कहेंगे सर 30 है, दोनों को ऐड करेंगे 30 20 क्या होगा आपको 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से 5 6 30, 6 दूना 12, 12 दूना 24। कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। फ्रेंड्स हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट करा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपए अंकित, अच्छा अंकित मूल्य का सवाल है, यही सवाल आएगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। क्योंकि अंकित मूल्य से जब बनाएगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछ लेता है या अंकित मूल्य पूछ लेता है, दोनों में से किसी एक को पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स क्रय मूल्य आप यहाँ पर x मान लेंगे। क्रय मूल्य क्या मान लेंगे आप लोग, x मान लेंगे। और फ्रेंड्स क्रय मूल्य पर सीपी को क्रय मूल्य कास्ट प्राइस कहते हैं, सीधे सीधे देखेंगे। क्रय मूल्य को आपने x माना, अब फ्रेंड्स आपको क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा और हानि होगा, चाहे जो कुछ हो। तो उसने कहा 20% का लाभ हुआ, जब लाभ होगा तो क्रय मूल्य पर होगा, 20% का लाभ होगा तो होगा 120%, तो क्या होगा 120/100। यहाँ से कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि परसेंटेज के केस में 100 को बेस वैल्यू आप लोग मानेंगे। यदि प्रॉफिट होगा तो 100 में 20 जोड़ देंगे, क्योंकि मैं बार बार क्लास में इस चीजों को बता रहा। लेकिन आप लोग जब हमारे रेजोनेंस में जुड़ेंगे ना भाई, तो आप लोगों को मैं एक एक पैटर्न को बताते रहूंगा, तो तब आप मेरे साथ चलेंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। तो ये परसेंटेज के केस में फ्रेंड्स 100 को बेस मानेंगे, यदि लाभ होगा तो 20 जोड़ेंगे तो लाभ हुआ,
20 आपने जोड़ा तो 120%, 120/100 हो गया। अब फिर कह रहा है कि दुकानदार उसका 320% 320 रुपए अंकित करता है। फिर इस अंकित मूल्य को मनमाना मूल्य या मनचाहा मूल्य कहते हैं और छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है। क्या आप बताइए, आपने पेन बनाया, आपने यहाँ पर एक पेन बनाया, याद रखेंगे, और आपका पेन का अगर जो लागत है फ्रेंड्स, लागत 20 रुपया लगा दी है आपने, यानी आपकी जेब से 20 रुपया लग गया। क्या आप इस पर छूट देंगे क्या? देंगे छूट? आप कभी नहीं देंगे, कंपनी बंद हो जाएगी आपकी। आपका लागत लगा है 20 रुपए, आप कहेंगे नहीं इसका मूल्य हम अंकित करेंगे 40 रुपए, तो वहीं आपने अपने हिसाब से अंकित कर दिया। इसे क्या किया आपने? अंकित किया, तो यही तो हुआ अंकित मूल्य, यानी मनमाना मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। अब छूट आप दे सकते हैं कब? भैया आवा पर हम 8 रुपए की छूट देब। जब 8 रुपए की छूट देबा ना, तब वो 32 रुपए में बेचबाओगे। कहने लगे पूंजी आप लगाए हैं 20 रुपया, बेच रहे हैं 32 रुपए, तो भी लाभ कितने होगा? 12 रुपए का लाभ हुआ। तो ये चीजें होती हैं, ठीक है। आइए चलते हैं, तो फिर कह रहा है कि उस 320 रुपए अंकित किया, इसी पर छूट देंगे। कह रहा है कितने का? 10% छूट दिया। तो 100 में से घटाएंगे 10, आ जाएगा 90, 90 बटा क्या होगा आपका 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये इधर 10 आपका जाएगा। तो 12x बराबर क्या होगा आपका? ये होगा आपका 32 गुने 9 गुने क्या होगा आपका 10, इधर 12 आ जाएगा। x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे तो 12 इधर आ जाएगा, ठीक है। 12 आपका इधर आएगा, ये 9 है, 3 त्रिक 9, 3 से 3 चौके 12, 4 से 4 और 8 32, 8 त्रिक 24, 240। कोई ऑप्शन है भैया? कब? ऑप्शन नंबर यही तो है सर। चलिए मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है। मेंसुरेशन से पैटर्न लेवल सवाल बनाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन बनाएंगे और आप लोगों को अच्छी तरीके से इसके विषय में जानकारी होनी चाहिए। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुनी है, तो जो आयत की लंबाई ज्यादा होगी, आप यहाँ पर दिया क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई दिया है फ्रेंड्स। करा कि जो लंबाई है वह 6 गुनी है, यानी 6x लंबाई है, तो चौड़ाई क्या होगा आपका? x हो जाएगा। अगर उसका परिमाप दिया है 210, ठीक है, चलो ठीक है। तो परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में क्या होता है? लंबाई धन क्या होता है आपका? चौड़ाई होता है। तो क्या करेंगे? 2 इसमें ऐड करेंगे, लंबाई क्या आपका 6x हो जाएगा, चौड़ाई क्या होगा आपका? x होगा। तो अब इसी का वैल्यू क्या दिया है? 210 दिया है परिमाप, ठीक है। तो 6 1 7 दूना 14, x क्या होगा? 14x बराबर क्या होगा आपका? 210 होगा। x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा आपका? 210 बटा क्या होगा आपका? 14 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, 2 से भाग देंगे 15 आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या निकाल लिया आपने? 15 निकाल लिया, ठीक है। एक्स वैल्यू क्या निकाली आपने? 15 निकाल लिया। तो अब यहाँ से आपने आप भाग निकालेंगे। तो जो क्या है आपका? लंबाई क्या है आपका? लंबाई 6x है, तो क्या होगा? 6 गुने क्या करेंगे? 15, 15 छक्का क्या बताएंगे आप? 90 बता देंगे। अब यहाँ पर चौड़ाई कोई पूछेगा तो चौड़ाई की वैल्यू ही x है, x की वैल्यू क्या निकाले आपने? 15 निकाला है। तो आप क्या आपसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। और लंबाई चौड़ाई गुना करेंगे, लंबाई क्या है आपका? 90 है, चौड़ाई क्या आपका? 15 है। 15 नामा क्या होता है? 135 होता है। जीरो बढ़ा देंगे 1350। कोई है? क्योंकि ऑप्शन नंबर बी है। तो ये तो रहा एकदम बेवकूफों वाला काम आपने किया। आपको आप तो ऐसे ही पढ़े होंगे, ऐसे ही कोई टीचर पढ़ाया होगा, लेकिन यहाँ जब पढ़ेंगे ना तो चीजें बिल्कुल अलग रहेंगी। अब ये 6 गुनी है तो पहला 1 गुना होगा, क्योंकि देखिए किसी वस्तु की तुलना 100 से किया जाता है, तो 100 को 100 और 600 भी मान सकते हैं। 0 0 घटेगा, 1 और 6 आ गया। क्या आ गया आपका? 1 और 6 आ गया। जरा ध्यान देंगे, अब जो आपका परिमाप होता है जरा ध्यान देंगे, तो दोनों में दो क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, तो दोनों में पड़े कर दें गुना, दोनों में गुना करेंगे, ये 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 दूना क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर 14 हो जाएगा। क्या होगा? 14 हो जाएगा। आप ऐसे करिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6 1 7, 7 गुना 2 क्या होगा? 14 हो जाएगा। 14 अनुपात की वैल्यू क्या दिया है आपका? 210 दे दिया है। तो 1 अनुपात की वैल्यू आप यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। तो क्या होगा? 14 यहाँ आ जाएगा, 7 त्रिक 21 30 जाएगा, यहाँ पर 7 दूना 14, 15 निकल क्या निकल गया आपका? 15 निकल गया। जब 15 निकला यहाँ पर तो ये होगा 15 हो गया, ये 15 छक्का 90 हो गया। अब क्या करेंगे आप लोग? यहाँ पर कराएंगे मैच यूनिट प्लेस से। 15 नवा 135, क्या आ रहा है आपका? 135 में जीरो बढ़ा देंगे। तो ये देखिए ये होती है टेक्निक। इसीलिए कहते हैं ना कि आप लोग यहाँ बनिए, ये अगर ये आप हमसे जुड़े हैं तो मैं आपके रफ्तार और सोचने की क्षमता को बढ़ा दूंगा दोस्त। वही चीजें क्या होंगी आपके एग्जाम में? प्लस पॉइंट होंगी। करा ABC, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ये राम सिंह यादव के हर प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, ठीक है।
करा एबीसी आप यहाँ बना देंगे, क्या बना देंगे, एबीसी बना देंगे। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो सीख लेंगे। एबी की वैल्यू, एबी के नीचे एबी क्या है 3 4, तो क्या होगा 3 4 हो जाएगा। बीसी क्या है 8 9 है, तो यहाँ पर 8 और 9 हो जाएगा, जो जैसे दिया है। इसके पीछे कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या बनाना है, 4 बना लेंगे। इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 8 बना लेंगे। याद रखेंगे मैंने क्या बोला, इसके पीछे कुछ नहीं था तो वही संख्या जाएगा, 4 जाएगा, इसके आगे क्या है 8 आ जाएगा। एसी पूछ रहा है ए क्या होगा, 8 3 24 आपका यहाँ हो जाएगा। और सी क्या होगा आपका 9 चौके क्या होगा, 9 चौके 36 हो जाएगा। अब कुछ कैंसिल होगा, कहेंगे हाँ सर 6 से कैंसिल होगा। 6 चौके 24, 6 से 6 9 क्या होगा आपका यहाँ पर, ये 6 चौके 24, 6 6 के 36, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो कहेंगे सर 2 दूना 4, 2 3 के 6। समझ रहे हैं, ये चीजें हो गई। 2 और 3 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। करा कि 1000 रुपए को ए बी 3 समझे 5 के अनुपात में विभक्त किया तो ए को कितना भाग प्राप्त होगा। देखिए इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आने के लिए एग्जाम में आपके इंपॉर्टेंट है। ये ए है और बी है, इनका जो रेशियो है 3 संबंधित 2 है, यानी ए की वैल्यू क्या है 3 है, बी की वैल्यू क्या है आपका 2 है। पूछा क्या है, ए को कितना भाग मिलेगा, ए का भाग क्या है 3, तो जिसको जिसको पूछेगा वह ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या होगा, दोनों का योगफल होगा। दोनों का योगफल क्या होगा, 3 2 5 हो जाएगा। रुपया कितना दिया है, रुपया से गुना कर देंगे, कहेंगे रुपया सर 1000 दिया है, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 200 हो जाएगा, 200 गुणे 3 3 दूना 600 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका परम सत्य जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ऐसे भी हम लोग बना सकते थे, 3 3 क्या करा है कि 3 2 क्या होगा आपका, 3 2 क्या होगा 5 होगा। 5 अनुपात क्या हो जाएगा, यही क्या होगा आपका 1000 के बराबर 1 अनुपात निकालेंगे, क्या निकल 200 निकल जाएगा। अब फिर आपसे पूछ क्या रहा था 3 अनुपात, तो क्या होगा 3 दूना के 600 हो जाएगा। ये ऐसे चलेंगे। देखिए मैं आप लोगों से भाई बार बार नहीं कहता, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन बच्चों को वर्दी लेना है वो एक जगह पढ़ेंगे। ए तथा बी ने क्रमशः करा 30,000 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार आरंभ किए। 2 वर्ष के बाद इतना प्राप्त हो गया, 1.5 लाख रुपए के लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर क्या है बी है। ए ने लगाया है 30,000, 3 लिखकर 4 जीरो, यहाँ पर 45 लिखकर क्या होगा आपका यहाँ पर 3 जीरो। जरा ध्यान देंगे फ्रेंड, जब यहाँ पर समय बराबर होता है ना तो कोई मतलब नहीं है समय 2 से गुना करेंगे तो ये, क्योंकि रेशियो में तो 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप 3 जीरो को कैंसिल आउट कर 3 जीरो 3 जीरो है, सॉरी ये इसका 45 आपका 1000 है, तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल होगा, तो 3 जीरो इसका यहाँ से हो जाएगा। 5 से 5 6 के 30 क्या होगा, 5 9 45, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे 3 से, 3 तरीके न 3 दूना के 6, 3 तरीके न 2/3। अब क्या कर रहा है बी का लाभ कितना होगा, बी का लाभ 3 है ना, तो 3 हो जाएगा ऊपर, सब क्या होगा नीचे क्या होगा, दोनों का योगफल 3 2 क्या होगा 5 हो जाएगा। लाभ कितना है, करेंगे सर 1540, यानी 1,50,000। जो 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 तरीके 90,000 रुपया आएगा भैया। ऑप्शन क्या है, कोई ऑप्शन है देखेंगे, हाँ डी ऑप्शन है भाई, परम सत्य क्या होगा आपका जवाब होगा। आगे हम लोग मूव करें, क्वेश्चन नेक्स्ट करा एक व्यक्ति 45 की हाँ करा यदि 45 व्यक्ति 300 किलोग्राम चावल 12 दिन में खाएं तो 24 व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल कितने दिन में खाएंगे। देखिए जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चे हो जाते हैं परेशान। टीचर तो उनको पर देखे ना, टीचर आपको बताएंगे लेकिन आप लोग आपको वो चीज नहीं बता पाएंगे, या फिर वो चीजें आप लोगों को मिल नहीं पाता है जो आपको चाहिए। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ एकदम क्लियर हो जाएंगे। जैसे आपको कोई खाने वाला वस्तु 300 किलोग्राम खाता है, सड़क बनाता है, 500 मीटर काम करता है, 4 झाड़ू चलाता है, घर घर में बैठकर 5 केला खाता है, यानी तो यहाँ पर काम का बोध हो रहा है कि केला खा रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सड़क बना रहा है, समझ रहे हैं, वह दौड़ रहा है। तो जो काम होता है ना फ्रेंड्स, वही काम नीचे आता है। याद रखेंगे क्या होगा, वही काम नीचे आपका आएगा, वही काम आपका नीचे आएगा। बच्चे परेशान होते हैं कि नीचे कौन सी वैल्यू पुट करें, तो नीचे क्या पुट करेंगे आप, काम पुट करेंगे। 45 बच्चे हैं तो 45 हो जाएगा गुने, अगर आप 12 दिन में खाते हैं तो दिन ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा 300 किलोग्राम चावल खाने काम करते, इससे 300 नीचे आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि चीजों को आप समझ गए हैं, अब आगे आप लोग बना लेंगे। फिर करा 24 व्यक्ति हैं, करा 80 किलोग्राम चावल, तो अब 80 कहाँ आएगा, 80 नीचे आ जाएगा, कितने दिनों में, तो x यहाँ से ऐसे हो जाएगा। इसको आप लोग गुना भाग करके आप लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, या चलिए हम बना ही देते हैं। 12 का में 12, 12 दूना 24 बचा 2, ठीक है, 2 से इससे कैंसिल आउट करेंगे, 80 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी x बटा 40, इधर क्या आएगा आपका x बटा 40 इधर आ गया। इस साइड क्या है आपका
45 300 है, क्या आपका यहाँ पर ये 45 क्या है आपका यहाँ पर 300 है। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, 3 से भाग देंगे, 3 15 तो यहाँ 45, 15 चौके 60, क्या निकल रहा है x की वैल्यू, कोई ऑप्शन है 60 या 6? कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है। देखेंगे हम लोग कुछ कहां से फॉल्ट हुआ। 12 कम है 12, 12 दूना 24, 2 से इसे यदि कैंसिल आउट करेंगे हम लोग 2 से तो क्या होगा 40 आ जाएगा। x बटा क्या होगा आपका 40, ये क्या है आपका 300 है, ये 0 0 कैंसिल, अच्छा ये 0 0 कैंसिल, 30 है ना बचा यार यहाँ पर, क्या होगा आपका यहाँ पर ये आपका जाएगा 45 बटा क्या है 30 है, उधर क्या बचा x बटा 4 बचा है। तो अब ये इधर आपका क्या हो जाएगा गुना, इसे ऐसे बना लेंगे हम लोग, 45 गुने 4 हो जाएगा बराबर क्या होगा 30 x हो जाएगा, x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 30 यहाँ चला जाएगा। अब आप जरा ध्यान देंगे, 2 से 2 दूना 4, 2 से कैंसिल करेंगे आपका 15 आ जाएगा, 15 से 15 तो यहाँ 45, 3 दूना के 6 दिन। चलिए मूव करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। तो कह रहा है आगे एक किसी काम का 2/5 भाग, देखिए ना जब ऐसे आ जाए 2/5 में 12 दिनों में, 3/4 15 दिनों में, तो कुछ नहीं करना है आपको, आप पहले ए का दिन निकालेंगे। जब ए का दिन निकालेंगे ना, जो 2/5 है उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा 5/2 हो जाएगा, उसका जो दिन है गुना कर देंगे 12 का, 2 6 के 12, 6 5 30, ये 30 दिनों में करेगा। उसी प्रकार फ्रेंड्स हम लोग बी का निकालेंगे, जो बी का 3/4 है तो कहेंगे सर 2 4/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, गुने 15 होगा 15 हो जाएगा, 3 से 3 5 15, 5 चौके 20 दिन हो जाएगा। अब कह रहा दोनों मिलकर, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स वाई अपान क्या होगा एक्स प्लस वाई, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे आप लोग, तो क्या होगा 30 गुने क्या होगा 20 अपान एक्स प्लस वाई, 30 20 होगा 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से 5 36, 6 दूना के 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका परम सत्य जवाब होगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। रूबी उत्तर की ओर जा रही है, वह 3 बार दाएं मुड़ी, देखेंगे पहले जरा, वह 3 ये 0 पॉइंट है या ऊपर जा रही थी, देखें ना अगर 3 बार दाएं जाए राइट जाए तो एक बार लेफ्ट के क्या होगा वह बराबर होता है, याद रखेंगे। तो उत्तर हो गई, फिर कह रहा है 3 बार दाएं, तो हम एक बार उसको घुमा देंगे भैया बाएं, इधर हो जाएगा बाएं हो जाएगा। और फिर कह रहा है कि जब एक और बाईं, तो जब ये बाईं जा रही थी फिर कह रहा है फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर कहाँ जाएगी, फिर वह नीचे मुड़ेगी, नीचे मुड़ेगी तो भैया क्या होगा, ऊपर आपका नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है साउथ होता है, क्या होगा दक्षिण की ओर जा रही है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा परम सत्य जवाब है। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात। विषम का चयन करें, विषम काला नीला लाल हरा, ये भैया लाल हरा नीला क्या है, ये प्राकृतिक रंग है आपके, क्या है नेचुरल कलर है, ये प्राकृतिक कलर है, तो क्या डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर काला हो जाएगा। मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करेंगे। कह रहा सुमित की 3 पुत्रियां हैं, और अच्छा पुत्रियां तो 3 है, यहाँ पर सुमित है, देखेंगे ये रीजनिंग है, रीजनिंग मैथ वाले बच्चों का कुछ नहीं होता है, वो नहीं पढ़ते हैं कभी मैथ। ये सुमित है, सुमित की 3 क्या है डाटर है, 3 क्या है डाटर है उसकी, यानी कि क्या है पुत्री है, 3 पुत्री हैं। अब मान लो यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, सी है, और कह रहा प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, एक भाई है, यानी सुमित का कोई एक ठो बेटा होगा, के होगा बेटा, तो एक भाई है, तो भाई उसका के भी तो भाई लगेगा, बी का भी के भाई लगेगा, इसका भी के भाई लगेगा, एक एक ही तो भाई बना ना सबका। तो एक आदमी इधर हो गया और सुमित हो गया, कह कितने पुरुष हैं, तो एक तो सुमित था, एक उसका सुमित का बेटा, कितना हुआ एक एक 2 हो गए। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। अब ये मत आप दिमाग लगाइएगा कि ए का एक के एक, अगर ए का भाई के होगा तो बी का आप यल लेंगे, सी का क्या लेंगे यम लेंगे, तो 3 हो जाएगा, 3 एक क्या होगा 4, तो 3 तो इधर हो गए, एक 4, 4 भी ऑप्शन दिया है, तो आप लोग बचिएगा वहां से, सब कुछ मिलेगा रे भाई, बस आप लोगों को क्या करना है हिम्मत दिखाना है। न्यूज को SWEN कुछ दिखाई दे रहा है क्या, हमने पकड़ लिया, उल्टा लिखा है, ये आदमी क्या लिखा है NEWS, न्यूज को SWEN लिख दिया है, यानी कि उल्टा हो गया SWEN, समझ रहे हैं। इसके बाद करा मेट, मेट को ETAM, मैंने ETAM क्या, ये सी ऑप्शन दिख रहा है। चलेंगे मूव करेंगे, कह रहा है कि यदि कल शुक्रवार था, भाई साहब यदि काल शुक्रवार रहल तो आज का हुई, आज रही शनिवार, इसमें क्या है, कल शुक्रवार था आज होगा शनिवार, शुक्रवार पीछे यानी भाई आज शनिवार रहेगा। कह रहा है कि
कल शुक्रवार था, ठीक है, पीछे था शुक्रवार तो आज शनिवार आ गया। तो फिर कह रहा है कल कौन सा दिन, फिर कल कौन सा दिन, शनिवार के बाद कल कौन सा दिन आएगा, तो कहेंगे रविवार आएगा। क्या यार, मजाक कर रहा है रीजनिंग आपके साथ, हाँ? चलेंगे, मूव करेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट। अब कह रहा है यहाँ पर 14 कह रहा है 194 16 क्या होगा। 14 का वर्ग 14 का वर्ग क्या होता है भैया, ये कहेंगे सर 196 होता है, 196 में 2 किया है माइनस, तो क्या हुआ 194 आ गया। 16 का वर्ग करेंगे क्या होगा, 256 में माइनस करेंगे 2 का क्या आएगा आपका 254। ऑप्शन क्या होगा बी, एक परम सत्य जवाब। जो बच्चे न्यू हैं और जिनको सपन रखिए ना, जो जिन बच्चों को वर्दी चाहिए यार, वो आर्मी क्राउन के सब्सक्राइब कर ला, वरना तू अंधेरे में पढ़ाई करत हुआ। जिनको और खतरनाक मैथ पढ़ना है वो टीडीए यूपी पर आए, टीडीए यूपी में ये हमारा चैनल है, वहां पर भी मैं पढ़ाता हूँ दरोगा पुलिस सबको, ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप लोगों को कोई आवश्यकता है ज्यादा लेवल में मैथ पढ़ने की, इतना काफी है। जो लेवल है मेरा काफी अच्छा है, एकदम बेहतरीन है, इससे कम डाउन में नहीं जाएंगे। और आपको जो साइंस की सबसे खतरनाक साइंस पढ़ाता हूँ रे भाई, ठीक है। पूरी चीजों को नोट्स बनाइए, धमाकेदार जुड़े रहिए। किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए तो 8799191206 पर कनेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हम लोग आंसर भी अवेलेबल कराते हैं, आंसर भी पीडीएफ के साथ। वाह, और सबसे बड़ी बात क्या है, ये सभी फ्री है, हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, ओके बाय बाय।